सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। मलदैया फूल मंडी के पास काशी विद्यापीठ के छात्रों व फूल विक्रेताओं के बीच पथराव, मची भगदड़। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय ने अपने प्रथम कुलपति पद्म विभूषण डॉक्टर आदित्यनाथ झा की मनाई 113वीं जयंती। कोलकाता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के रेप मर्डर केस के विरोध में सामाजिक संस्थाओं द्वारा शांति प्रदर्शन। और त्रिदेव मंदिर में सजी राधा कृष्ण की जल विहार की झांकी, हिम शिवलिंग के दर्शन के लिए बर्फ की सिल्लियों से गुजरे भक्त। और अब समाचार विस्तार से। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कैंपस के बाहर छात्रों और फूल कारोबारियों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वाराणसी में काशी विद्यापीठ कैंपस के बाद छात्रों और फूल कारोबारियों के बीच मारपीट हो गई। दोनों तरफ से जमकर पत्थर फेंके गए। इसमें कई छात्र घायल हो गए। गार्ड का सिर फूट गया, जबकि 10 से अधिक बाइकें तोड़ दी गई। वहीं कुछ लोगों ने फायरिंग भी की। इसके बाद लोग इधर उधर भागने लगे। इतनी पत्थरबाजी हुई है कि सड़क पर 500 मीटर तक ईंट पत्थर बिखरे थे। 3 थानों की फोर्स मौके पर पहुंची तो मामला शांत हुआ। दोनों पक्षों की ओर से तहरीर नहीं मिलने पर सिगरा पुलिस ने 10 नामजद फूल कारोबारी और छात्रों समेत अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। विवाद कारोबारी की बाइक हटाने को लेकर हुआ। इसके बाद छात्र कारोबारी आमने सामने आ गए। 30 मिनट तक पत्थरबाजी हुई। बता दें कि काशी विद्यापीठ हॉस्टल के बाहर सड़क पर फूल मंडी लगती है। रविवार को सुबह फूल कारोबारियों ने दुकान लगाने के बाद बाइकों को काशी विद्यापीठ के गेट पर लगा दिया। गार्ड ने गेट के पास बाइक लगाने से मना किया, लेकिन कारोबारी नहीं माने बल्कि गार्ड को पीट दिया। मारपीट की सूचना पर हॉस्टल से भारी संख्या में छात्र पहुंच गए। इसी बीच कारोबारियों ने फिर से गार्ड को पीट दिया। इसके बाद कारोबारी छात्र आमने सामने आ गए। दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। इसमें कई लोगों को चोटें आईं। सूचना पाकर पहुंची सिगरा थाने की पुलिस तथा अन्य थानों की फोर्स को बुलाया गया। एसीपी चेतगंज गौरव कुमार भी पहुंच गए। इसके बाद पथराव करने वालों को खदेड़ा, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर भी घटनास्थल पर पहुंचे और छात्रों से पूरे मामले की जानकारी दी। अंदर काशी विद्यापीठ से कुछ छात्र निकले और निकलने के बाद थोड़ा सा किसानों से नोकाझोंक हुई है, थोड़ा बात को लेके। तो फिर उसके बाद किसान को ऑटोमेटिक अटैक किया और ऐसा अटैक करने के बाद कि 1-2 लोग को मारने के बाद फिर गया अंदर। फिर पूरी टीम अंदर से आई और करने के बाद हाथ में डंडा था, पत्थर था, सब था और कितनी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया इन्होंने। और मौके पे बहुत लोगों को दौड़ाया, बहुत लोग को मारा। जो किसान घर के थे वो अपने लोकल में चले गए और बाकी भगदड़ में कुछ समझ में नहीं आया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी मध्य भाग द्वारा रक्षाबंधन उत्सव में रक्षाबंधन को स्नेह बंधन बताते हुए एक दूसरे से स्नेह और प्रेम का रिश्ता प्रगाढ़ करने की बात कही गई। व्यक्ति के मध्य स्नेह का सूत्र ऐसा हो कि सुख में, आनंद में, समस्याओं में लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहें। स्नेह के कारण किसी प्रकार के संघर्ष की गुंजाइश नहीं होती। रक्षाबंधन वास्तव में स्नेह बंधन है। समाज के सामर्थ्यवान और संपन्न वर्ग द्वारा निर्बल वर्ग की रक्षा करना ही रक्षाबंधन का उद्देश्य है। यह विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी मध्य भाग द्वारा सरोजा पैलेस में आयोजित रक्षाबंधन उत्सव में मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी सदस्य भैया जी जोशी ने व्यक्त किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिस समाज के मन में दूसरों के प्रति स्नेह का भाव है वही समाज स्थायी रहता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किसी के प्रति विद्वेष का भाव न हो उसे ही मनुष्य कहते हैं। मित्रता, करुणा, वेदना, संवेदना मनुष्यता के आवश्यक गुण हैं। द्वितीय सरसंघचालक श्री गुरु जी ने कहा कि अपने समाज के प्रति, विश्व के प्रति, प्रकृति के प्रति आत्मीय स्नेह यह अपने कार्य का आधार है। जिस चिंतन में सबको साथ लेकर चलने का विश्वास है, विश्व पर उसी चिंतन का प्रभुत्व रहेगा। ऐसे चिंतन को मानने वाला एकमात्र हिंदू समाज ही है। जब कोई कहता है कि भारत विश्वगुरु बनेगा तो उसका अर्थ कदापि नहीं है कि बाकी राष्ट्र भारत के अधीन रहेंगे, बल्कि सभी राष्ट्र भारत का अनुकरण करेंगे। भारत से जो भी संत महात्मा दुनिया भर में गए वह शस्त्र लेकर नहीं अपितु शास्त्र लेकर गए। भारत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का चिंतन करता है। वक्ता ने वर्तमान समाज में व्याप्त चुनौतियों की चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान जीवन शैली में विकृति आ गई है। इस देश में अपने आप को राष्ट्र की प्राचीन परंपरा का वाहक मानने वाला नागरिक चाहिए। प्रामाणिकता, एकता, न्याय, परस्पर सहयोग या जीवन मूल्य हैं। कोई भी समाज 100% स्वावलंबी अथवा 100% परावलंबी नहीं हो सकता। भारतीय मूल्य हमें परस्पर स्नेह बंधन में बंधना सिखाते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संत निरंकारी मिशन के जोनल इंचार्ज सिद्धार्थ शंकर सिंह ने कहा कि संत निरंकारी मिशन का संदेश पूरी दुनिया को एकता के सूत्र में बांधने का है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एकता के भाव को लेकर आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम के प्रारंभ में दीप प्रज्वलन के बाद भगवा ध्वज को मंचस्थ अतिथियों द्वारा रक्षा सूत्र बांधा गया।
संघ की प्रार्थना के उपरांत उपस्थित नागरिक बंधु माता भगिनी द्वारा एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा का वचन दिए। इस अवसर पर मुख्य रूप से काशी मध्य भाग के भाग संघ संचालक डॉक्टर हेमंत गुप्त, प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य रामाशीष, पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्र ग्राम विकास संयोजक चंद्रमोहन, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, काशी प्रांत प्रचारक रमेश, प्रांत कार्यवाहक राकेश, काशी विभाग प्रचारक नितिन, काशी मध्य भाग प्रचारक ब्रजेश सहित बड़ी संख्या में स्वयंसेवक एवं मातृशक्ति उपस्थित रही। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद्म विभूषण डॉक्टर आदित्यनाथ झा की 113वीं जयंती मनाई गई। मैथिल समाज उत्तर प्रदेश एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद्म विभूषण डॉक्टर आदित्यनाथ झा ICS की 113वीं जयंती समारोह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा की अध्यक्षता में योग साधना केंद्र में संपन्न हुआ। समारोह की शुरुआत आगत अतिथियों द्वारा डॉक्टर आदित्यनाथ झा के चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन करके हुआ। तत्पश्चात समारोह की अध्यक्षता कर रहे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा को पाग, आदित्यनाथ का चित्र, माला और दुपट्टा पहनाकर मैथिल समाज के अध्यक्ष निरसन कुमार झा ने सम्मानित किया। मुख्य वक्ता के पद से बोलते हुए वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रजनीश शुक्ला ने कहा कि होनहार पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। सर गंगानाथ झा के 4 बेटों में डॉक्टर आदित्यनाथ सबसे छोटे थे। तभी इनकी मां ने भविष्यवाणी कर दिया था कि बड़ा होकर मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, जो आगे चलकर सत्य साबित हुआ। आदित्यनाथ झा की प्रशासनिक दक्षता कमाल की थी, इसलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री संपूर्णानंद ने उन्हें विश्वविद्यालय कुलपति बनाया। AN झा के भगीरथ प्रयास का ही कमाल है कि विश्वविद्यालय आज ऐसे आधुनिक स्वरूप में है। सच्चे अर्थों में आधुनिक संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय की नींव आदित्यनाथ झा ने रखी थी। मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के धर्म मीमांसा विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शंकर कुमार मिश्र ने कहा कि आदित्यनाथ झा के जीवन में प्रथम शब्द का महत्वपूर्ण स्थान था। तत्कालीन ICS परीक्षा में जो आज IAS है, उसमें पूरे भारत में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति, दिल्ली के प्रथम उपराज्यपाल, मैसूरी प्रशासनिक अकादमी के प्रथम डायरेक्टर थे आदित्यनाथ। समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि डॉक्टर AN झा बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। व्यवहारिक जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसके विशेषज्ञ AN झा न हो। प्रशासनिक दक्षता के अतिरिक्त भाषाविद भी थे AN झा। समारोह का संचालन प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी ने किया। संयोजन निरसन कुमार झा ने तथा विषय स्थापना गौतम कुमार झा एडवोकेट ने किया। स्वागत सुधीर चौधरी ने और धन्यवाद भोगेंद्र झा ने किया। विश्वविद्यालय की जब रचना हुई तो इसके प्रथम कुलपति के रूप में हमें एक ऐसे यशस्वी महापुरुष मिले जिनका नाम था डॉक्टर आदित्यनाथ झा जी। आदित्यनाथ झा जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और 1958 में जब ये विश्वविद्यालय बना तो वो प्रथम कुलपति होने का गौरव उनको मिला। वो केवल प्रथम कुलपति हुए यही नहीं था, प्रथम कुलपति होने के साथ साथ इस विश्वविद्यालय का स्वरूप कैसा होना चाहिए, वो शैक्षणिक स्वरूप हो, वो भौतिक स्वरूप हो, वो उसका सामाजिक स्वरूप हो, सांस्कृतिक स्वरूप हो, उन सारे स्वरूपों का चिंतन करते हुए उसको सही आकार देने का काम हमारे आदरणीय आदित्यनाथ झा जी ने किया था। कोलकाता घटना के विरोध में भाजपा काशी क्षेत्र पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा भारत माता मंदिर में मृत बेटी को पुष्पांजलि अर्पित किया गया। रविवार को भाजपा काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल द्वारा सिगरा पर भारत माता मंदिर में कोलकाता के डॉक्टर बेटी के साथ हुए निष्ठुरतापूर्ण रेप कांड पर भारत माता के चरणों में राखी व स्टेथोस्कोप समर्पित कर विभत्स घटना में मृत बेटी को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके परिवार को वेदना पर अपनी संवेदना व्यक्त की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनूप जायसवाल ने कहा कि इस विभत्स घटना पर बंगाल सरकार का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि दोषियों को फांसी दी जाने की बजाय उनको बचाने में जुटी हुई है। भारत सरकार व CBI से दोषियों को फांसी या कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग के साथ बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। सबने 2 मिनट का मौन रखकर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम का आयोजन अनूप जायसवाल, संचालन ओम प्रकाश यादव बाबू, धन्यवाद राजेश दुबे ने किया। हम अपने राखी के पर्व को भारत माता के चरणों में राखी समर्पित करके हम उस आत्मा की शांति के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। वो जहाँ हो, ईश्वर उसको अपने चरणों में स्थान दे और उस दुखद संतप्त परिवार को ढांढस दे। और हम सब यही आशा करते हैं कि भारत सरकार CBI जल्द से जल्द उसको अंजाम तक पहुँचाए, घटना करने वाले व्यक्ति को फांसी की सजा हो। मेरा सरकार से ये निवेदन है कि हमें हमारी सुरक्षा चाहिए। आज हमारे देश की बेटी डॉक्टर, जो एक डॉक्टर होके
लोगों की सुरक्षा करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं, आज वो ही देश में सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे हैं उनके परिवार को ये कहा गया कि उन्होंने सुसाइड कर दिया, लेकिन वो तस्वीरें देख के बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि उन्होंने सुसाइड किया था। तो हमें इंसाफ चाहिए और हमें हमारी सुरक्षा चाहिए कि आज महिलाएं अपने ही काम के स्थान पे सुरक्षित नहीं है। तो मैं और हमारे साथी जितने लोग भी हैं, हम यही चाहते हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हमें हमारी सुरक्षा चाहिए। और हम यही कहेंगे कि जो बेटियों को रोका जाता है घर से बाहर जाने से, अपने बेटों को सब लोग करते हैं, बेटियों को नहीं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस के विरोध में रविवार को सामाजिक संस्थाओं द्वारा लंका बीएचयू गेट से शांति प्रदर्शन मार्च निकाला गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आज लंका गेट से विरोध प्रदर्शन किया गया। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस के विरोध में 9वें दिन रविवार को वाराणसी की सभी सामाजिक संस्थाओं द्वारा लंका बीएचयू गेट से 80 तक एक शांति प्रदर्शन किया गया, जिसमें मृतक डॉक्टर महिला को त्वरित न्याय दिलाने व महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार से गुहार लगाया गया। इस दौरान महिलाएं अपने हाथों में विभिन्न प्रकार के स्लोगन लिखे बोर्ड को लेकर चल रही थीं। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि सूचना के अनुसार मामले की जांच कर रही सीबीआई ने बताया कि आरोपी संजय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जा रहा है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी CFSL से मनोवैज्ञानिक और व्यवहार विश्लेषकों की 5 मेंबर्स की टीम यह टेस्ट कर रही है। इस टेस्ट से पता चल सकता है कि जघन्य अपराध को लेकर आरोपी संजय की क्या मानसिकता थी और पूरा देश चाहता है कि दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले। इस रैली की अगुवाई खुशी की उड़ान संस्था की संस्थापिका सारिका दुबे तथा PRJ से वंदना रघुवंशी ने किया। बहुत हृदय विदारक घटना घटी है। एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्व्यवहार हुआ, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई है। हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जो महिलाएं बाहर निकलती हैं अपनी आजीविका के लिए, अपने घर के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, और इस समाज में घूम रहे भेड़िया रूपी इंसान जो हम सभी के बीच में इंसान की तरह घूमते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हम यहाँ सभी महिलाएं, सभी सामाजिक संस्थाओं की महिलाएं यहाँ पे आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि सरकार जागरूक हो और हम सभी की सुरक्षा के लिए कड़ी व्यवस्था बनाए। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की विभत्स घटना के बाद शनिवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाराणसी द्वारा प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। 9 अगस्त को कोलकाता स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज में युवा स्नातकोत्तर महिला रेजिडेंट डॉक्टर का बलात्कार किया गया और नृशंस हत्या कर दी गई, जिससे देशव्यापी समस्त चिकित्सक समाज स्तब्ध है और मर्माहत है। तदुपरांत वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे मेडिकल छात्रों पर भारी संख्या में अनियंत्रित भीड़ द्वारा प्राणघातक हमला किया गया और अस्पताल संपत्ति को तोड़फोड़ कर नष्ट किया गया। घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया गया, जो कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न उठाता है, अत्यंत संवेदनशील विषय है। इसी क्रम में 17 अगस्त शनिवार को घटना के विरोध स्वरूप देश स्तर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा 1 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया, जिसमें देश के सभी चिकित्सक नियमित कार्य से विरत रहे। घटना के विरोध व राष्ट्रीय IMA की मांगों के समर्थन में इंडियन मेडिकल बनारस ने IMA लौराबीर से एक प्रोटेस्ट मार्च भी निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में चिकित्सक पैरामेडिकल लोग अपनी मांगों के समर्थन के बैनर व पोस्टर लिए हुए थे। रैली में IMA अध्यक्ष डॉक्टर राहुल चंद्रा, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर संजय राय व डॉक्टर अरविंद सिंह सहित डॉक्टर राजेश्वर नारायण सिंह, डॉक्टर कर्मराज सिंह, डॉक्टर अभिनव अग्रवाल, डॉक्टर अपूर्व वीर शर्मा, डॉक्टर एहसन यादव, डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव, डॉक्टर श्री सिंह, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर KJ पांडे, डॉक्टर मनोज रंजन सहित बड़ी संख्या में चिकित्सक व पैरामेडिकल के लोग शामिल हुए। यही जांच कराइए, यही सब हम लोग का अनुरोध है, उसकी जल्द से जल्द जांच पूरा करके दोषियों पे कार्रवाई की जाए सख्त से सख्त। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के विरोध में बनारस में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद से ही देश भर में डॉक्टर्स हड़ताल और आंदोलन कर रहे हैं। वहीं अब आम जनमानस भी इससे जुड़ते जा रहे हैं। रविवार को वाराणसी में CM ममता बनर्जी के खिलाफ पोस्टर जारी कर विरोध जताया गया। पोस्टर्स में लिखा है कि बंगाल नहीं बलात्कारियों की दीदी और घुसपैठियों की खाला है ममता बनर्जी। इसकी ये बस 3 दवाई, जूता, चप्पल और पिटाई। इसके साथ ही पीड़िता को न्याय और ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग भी की गई। पोस्टर जारी करने वाले भाजपा नेता अधिवक्ता दीपक सिंह राजवीर हैं, जो लगातार मृत महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। दीपक ने बताया कि ममता बनर्जी महिला होकर भी एक पीड़िता जिसको तड़पा के दरिंदगी के साथ मारा गया, उसका दर्द, उसकी मां की स्थिति जिसने अपनी होनहार बेटी को खोया, उसकी पीड़ा न समझ उल्टा अपने साथी डॉक्टर के रेप और हत्या के बाद कार्रवाई की मांग कर रहे डॉक्टर्स पर बर्बरता के साथ लाठीचार्ज करवाई। कोलकाता पुलिस ने CM के आदेश पर पूरा साक्ष्य मिटा दिया, इसको आत्महत्या साबित करने का प्रयास किया। हमने ममता बनर्जी का एक पोस्टर जारी किया है। पोस्टर को शहर के दर्जनों स्थान पर लगाया जाएगा। इसमें हमने लिखा है कि ममता बनर्जी स्वतः को कहती है बंगाल की दीदी। ये बंगाल की नहीं,
बंगालियों की नहीं, ये बलात्कारियों की दीदी हैं और बलात्कारियों को बचाने का प्रयास अपने द्वारा, अपने पुलिस के द्वारा कर रही है। मुख्य विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर है, उनकी मांग पर सीबीआई जांच हो रही है। अब जाकर के लग रहा है कि न्याय मिलेगी। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रविवार को त्रिदेव मंदिर दुर्गा कुंड में वृंदावन के मोहक फूल बंगले के बीच श्री राधा कृष्ण की मनमोहक झांकी सजाई गई। दुर्गा कुंड से त्रिदेव मंदिर में रविवार को वृंदावन के मोहक फूल बंगले के बीच विशाल झील में फुहारों के बीच राधा कृष्ण के जल विहार की झांकी भक्तों के लिए यादगार बन गई। हिम शिवलिंग के साथ फूलों से बने झूले पर राधा कृष्ण की झांकी निहारने के लिए भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। रानी सती के अलावा सालासर हनुमान और खाटू वाले श्याम प्रभु के श्रृंगार के दर्शन के साथ त्रिदेवों को 56 भोग अर्पित किया गया, भक्तों में वितरित हुआ। कोलकाता से आए कुशल मालियों ने तरह तरह के फूलों, चमेली, जूही, हरी पत्तियों व पान के पत्तों से मंदिर परिसर को सजाया व जूही व चमेली के फूलों से फूल बंगला सजाया। त्रिदेव मंदिर रानी सती श्याम सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष भरत सर्राफ, मंत्री राधे गोविंद केजरीवाल ने संयुक्त रूप से तीनों विग्रहों की पूजा की। कामनी की पत्ती, रजनीगंधा, आर्किड, गुलाब की पंखुड़ियों से बनी गुफा देखने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। वृंदावन का फूल बंगला लुभावना था। मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। 60 फीट चौड़ी झील में फुहारों के बीच रंग बिरंगे झूले पर राधा कृष्ण के जल विहार की झांकी हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। कबूतर, बगुला, हंस झील में विचरण करते नजर आए। हेम शिवलिंग के दर्शन के लिए मंदिर के परिक्रमा पथ पर 300 बर्फ की सिल्लियां बिछाई गई थी। साथ ही फर्श पर गुलाब की पंखुड़ी बिछाई गई थी। मंदिर परिसर में चारों तरफ हरियाली के बीच फुहारों व झरनों के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान थे। श्रद्धालु भजनों की फुहार में भीगते रहे। मंदिर दुर्गा कुंड में आज ये हरियाली श्रृंगार है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ एक ऐसा मनोरम दृश्य है मंदिर का। तो आज जो मेला देख रहे हैं लोगों का आने जाने का, सबको अभिभूत कर देने वाला है। यह मंदिर की खूबसूरती को चार चांद लगा रहा आज का श्रृंगार। तो आप भगवान के चरणों में नमन करने आए। सावन माह के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी पर नगर के विभिन्न मंदिरों में हरियाली श्रृंगार का भव्य आयोजन किया गया। पवित्र सावन माह के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी पर नगर के विभिन्न मंदिरों में हरियाली श्रृंगार का भव्य आयोजन किया गया। काशी कोतवाल बाबा काल भैरव का वार्षिक विराट हरियाली श्रृंगार महोत्सव शनिवार को आयोजित किया गया। इस अवसर पर जहां पूरा दरबार हरियाली और फल फूलों से आच्छादित था, वहीं अपने वाहन श्वान पर सवार बाबा की मनमोहक झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। महोत्सव का शुभारंभ संयोजक पंडित जितेंद्र द्विवेदी और पंडित आनंद दुबे के आचार्यत्व में बाबा के पंचाभिषेक से हुआ। सिंदूर अर्पण कर पुजारी संतोष महाराज ने नवीन वस्त्र और मुखौटा धारण कराकर नीलांजल, गुलाब, गेंदा और दावना की मालाओं से बाबा का श्रृंगार किया। माल्यार्पण के बाद रजत और स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत कर अलौकिक और मनमोहिनी झांकी सजाई गई। श्रृंगार के बाद तरह तरह के पकवान और मंदिरा भोग लगाकर आरती की गई। आरती के साथ बाबा के श्रृंगार के लिए दर्शन खोल दिया गया। दर्शन खुलते ही बाबा के जयकारों से समूचा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। कतारबद्ध श्रद्धालु बाबा की छवि देख निहार हो रहे थे। दर्शन पूजन क्रम देर रात तक चला। रात्रि 12 बजे बाबा की महाआरती कर महोत्सव को विश्राम दिया गया। इस अवसर पर मंदिर आने वाले सभी मार्गों को भव्य रूप से सजाया गया था। ऐसा मानना है कि भैरव जी का दर्शन करने से समस्त प्रकार के ताप संताप दूर होते हैं। तो हम लोग ये श्रृंगार करके बाबा से यही मनाते हैं कि हमारे भारतवर्ष प्लस समस्त विश्व के ताप संताप को हरे, सबको सुख शांति प्रदान करे।
गोलगढ़ स्थित नव दुर्गांतर्गत मां भगवती सिद्धमाता जी का वार्षिक हरियाली श्रृंगार मंदिर के महंत एवं सेवक बच्चालाल मिश्र की देखरेख में संपन्न हुआ। बेला, गुलाब, अड़हुल के पुष्पों से मां का भव्य श्रृंगार हुआ। पूरे मंदिर परिसर को अशोक, कामिनी के पत्तों से सजाया गया था। मानता है कि आज के दिन दर्शन पूजन से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रावण सुदी प्रदोष को माँ जगदम्बा का हरियाली श्रृंगार होता है, जो अनवरत चलता आ रहा है। उसी का श्रृंगार का दर्शन यहाँ भक्त लोग करने आ रहे हैं। इनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं। शनिवार को नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया गया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसोहाई से परिसर में शनिवार को रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय तथा समन्वयक ए.के. वर्मा के कर कमलों द्वारा मां सरस्वती के तैल चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन व पुष्प अर्पण के साथ हुआ। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय रक्षाबंधन के पर्व की सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए इस पर्व की व्यापकता तथा महत्व को आलोकित किया। तत्पश्चात बच्चों के आपस में रक्षा सूत्र बंधन का प्रेम और सौहार्दपूर्वक इस पर्व को मनाया। आईना बानो 10 ब की छात्र तथा वीरेश राय 8 अ के छात्र ने इस रक्षाबंधन पर्व पर अपने विचारों को प्रस्तुत किया। छात्र छात्राओं ने समूह नृत्य प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम का समापन जूनियर विभाग समन्वयक असीम घोषाल के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यक्रम का संचालन छात्रा नैना तथा सोनाक्षी ने किया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे विद्यालय में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। सारे बच्चे बड़े उत्साहित हैं। बच्चों को तैयार करने में, उन्हें इसकी शिक्षा देने में, ये पूरे कार्यक्रम को तैयार करने में हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हें मैं आभार प्रकट करता हूँ अपना। मंगलवार 20 अगस्त को बनारस के विस्मृत जननायक बाबू जगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की अनकही गाथा नामक हिंदी पुस्तक की समीक्षा एवं लोकार्पण किया जाएगा। 1857 से पूर्व 1799 में काशी के अंतर्गत बाबू जगत सिंह के नेतृत्व में वाराणसी में ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ बगावत हुआ था। बगावत की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंग्रेजों ने बाबू जगत सिंह को दक्षिणी अफ्रीका के सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित करने की योजना बनाई। बाबू जगत सिंह को देश छोड़ना मंजूर नहीं था, अतः उन्होंने कोलकाता के निकट गंगा सागर में जल समाधि ले ली। बनारस के विस्मृत जननायक बाबू जगत सिंह 1799 भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की अनकही गाथा नामक हिंदी पुस्तक की समीक्षा एवं लोकार्पण 20 अगस्त 2024 मंगलवार अपराह्न 2:30 बजे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मालवीय मूल अनुशीलन सभागार में आयोजित किया गया। इस संदर्भ में प्रेस वार्ताकार प्रदीप नारायण सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक दस्तावेजों व प्रमाणों से रची बसी इस पुस्तक के समीक्षा कार्यक्रम में अतिथि व्याख्याता के रूप में प्रोफेसर सदानंद शाही, प्रोफेसर नीता कुमार, डॉक्टर राम सुधार सिंह, डॉक्टर आसिफ आजमी, डॉक्टर अभय ठाकुर, डॉक्टर प्रियंका झा एवं डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्रा का उद्बोधन होगा। इस अवसर पर विभिन्न महाविश्वविद्यालयों के कुलपति, महाविद्यालयों के प्राचार्य, धर्मावलंबी प्रमुख एवं शहर के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति होगी। प्रेस वार्ता में डॉक्टर मेजर अरविंद सिंह, अशोक आनंद और श्री केदार तिवारी ने बाबू जगत सिंह के बारे में गाथा जन जन तक पहुंचाने की अपील की। 20 अगस्त को मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र के मालवीय सभागार में बनारस के विस्मृत जननायक बाबू जगत सिंह 1799 का स्वतंत्रता संग्राम की अनकही गाथा एक ऐतिहासिक शोध ग्रंथ है। इसका लोकार्पण और बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा पुस्तक की समीक्षा है। अब उसके बाद ये पुस्तक अवलोकन के लिए उपलब्ध होगी। ये एक ऐतिहासिक पुस्तक है जो कि बनारस के इतिहास को, देश के इतिहास को बदल रही है। यूनिक एकेडमी स्कूल में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मालदया से यूनिक अकादमी में फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन किया गया। विभिन्न क्लास के बच्चों ने फैंसी ड्रेस पहनकर विद्यालय में पहुंचे। बच्चों को देखते ही बन रहा था। एक से बढ़कर एक बच्चे ड्रेस पहनकर पहुंचे थे। विद्यालय के डायरेक्टर मिनी कौर बच्चों का उत्साहवर्धन की। कार्यक्रम में बच्चे विभिन्न देशों के फैंसी ड्रेस पहनकर पहुंचे थे। विभिन्न क्लास के अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को कैसे भाषा भी तैयार करवाया गया था, मंच पर पहुंचकर प्रस्तुत कर रहे थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शालिनी, शोमा, निकिता का विशेष योगदान रहा। इस दौरान फैंसी कंपटीशन में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पुरस्कार पाकर बच्चों का भी काफ़ी प्रसन्न नजर आए। इस दौरान बच्चों ने प्ले प्रस्तुत किया।
उसे समय का दृश्य संजीव उठा। देश को आज़ादी दिलाने वाले लोगों को भी याद किया। धन्यवाद ज्ञापन यूनिक अकादमी के प्रबंधक और प्रधानाचार्य ने किया। My father named Deep Singh. My mother named Sumar Singh. तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आजादी दूंगा। जिंदाबाद भारत माता की जय। 22 अगस्त गुरुवार को मीरघाट स्थित माता विशालाक्षी देवी का जन्मोत्सव भव्य रूप से मनाया जाएगा। वाराणसी के मीरघाट स्थित माता विशालाक्षी देवी का जन्मोत्सव आयोजन आगामी 22 अगस्त दिन गुरुवार को भव्य रूप से मनाया जाएगा। इस संदर्भ में मंदिर के महंत राधेश्याम दुबे व कन्हैया दुबे ने संयुक्त रूप से पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस अवसर पर माता की विशेष झांकी सजाई जाएगी। देर रात तक भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। प्रातः 4 बजे खुल जाएगा, जिसमें माता का पंचामृत का अभिषेक रखा गया है। पंचामृत का अभिषेक के बाद माता का श्रृंगार होने के बाद माता का आरती होगा, फिर दर्शनार्थियों का दर्शन पूजा चालू होगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।